तो दोस्तों अगर आप नई जेसीबी मशीन आप लेना सोच रहे हैं, जेसीबी 3DX बैकहो लोडर, तो आखिर कौन सी जेसीबी 3DX बैकहो लोडर लेनी चाहिए आपको, तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूजन भी होगा, क्योंकि जेसीबी मशीन में कितने सारे वेरिएंट इस समय आ गए हैं, तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा, तो ये पूरी चीज़ की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को चलिए दोस्तों करते हैं शुरू और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं जेसीबी बैकहो लोडर की। तो जेसीबी बैकहो लोडर में दोस्तों आखिर कितने मॉडल आते हैं, तो जेसीबी 2DX आती है, जेसीबी 3DX आती है, जेसीबी 4DX आती है। तो दोस्तों जेसीबी 3DX में भी कई सारी वेरिएंट अब मार्केट में उपलब्ध हो चुकी हैं। तो आप कंफ्यूज यही हो रहे होंगे कि आखिर जेसीबी 3DX में कौन सा वेरिएंट लें। तो सबसे पहले दोस्तों जेसीबी को समझते हैं कि जेसीबी 3DX मतलब जेसीबी जो बैकहो लोडर होता है वो किस किस काम में आखिर आती है। तो तालाब बनाना हो गया, रोड बनाना हो गया, नाली बनाना हो गया, ये घर का जो कंस्ट्रक्शन का मतलब जितने वर्क होते हैं वो सब काम में अब जेसीबी 3DX बैकहो लोडर या फिर जेसीबी 2DX बैकहो लोडर इनका यूज किया जाता है। तो जेसीबी 3DX बैकहो लोडर में दोस्तों अब वेरिएंट की बात करें तो जेसीबी 3DX जो कि 49 HP का महाबचत वाला जो प्रोडक्ट आया है वो एक वो है, और उसके ऊपर आता है जेसीबी 3DX प्लस जो कि 74 HP की कैटेगरी में आती है, और उसके बाद वाला वेरिएंट है दोस्तों जेसीबी 3DX एक्स्ट्रा है। तो और एक्स्ट्रा के बाद आती है दोस्तों जेसीबी 3DX सुपर। तो 3 वेरिएंट है अभी, जेसीबी प्लस है, जेसीबी एक्स्ट्रा है, जेसीबी सुपर है 74 HP की कैटेगरी में, और 49 HP की कैटेगरी में दोस्तों एक ही जेसीबी है जो कि एवरेज अच्छी एवरेज और कम तेल खपत के लिए वो मशीन को बनाया गया है। तो वो है उसकी दोस्तों इंजन की कैपेसिटी वो 49 HP के कैटेगरी में आती है, और ये वाली जो मशीनें आती है वो 74 HP की कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों कस्टमर का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यहीं पे बन जाता है कि आखिर 49 HP की मशीन लेना सही रहेगा कि फिर 74 HP की मशीन लेना सही रहेगा। तो और जो इसके ऊपर कैटेगरी की आती है जो एक्स्ट्रा है और जेसीबी 3DX सुपर है, तो उसको अगर लेना तो वो जाहिर सी बात सोचेगा कि अगर थोड़ी सी बड़ी मशीन चाहिए तो वो एक्स्ट्रा या फिर सुपर मशीन लेना सही मानेगा। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये 49 और 74 HP मतलब 3DX जो इको एक्सपर्ट बचत वाला है और प्लस मॉडल दोनों में कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ की ये बात, अगर 49 HP की जिसको मशीन चाहिए तो क्या है कि अब की डेट में किसान भी जेसीबी 3DX मशीन का काफ़ी यूज करने लग गए हैं। अपने किसान खेत बनाने के लिए, नाली तालाब इत्यादि बनाने के लिए यूज करते हैं। तो 49 HP में सबसे बड़ा बचत तो आपका डीजल का होता है। ये आप सोचिए कि अगर 1 घंटे में आपका 1 लीटर डीजल या फिर 1 लीटर से थोड़ा कम डीजल की बचत करती है तो साल भर में काफ़ी आपका बचत हो जाता है। और यहाँ तक कि आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, क्योंकि ये BS3 में है जो 49 HP की है, क्योंकि भारतीय गाइडलाइन के अनुसार जो 49 HP के नीचे 50 HP के जो नीचे की मशीनें हैं वो BS3 में आती हैं। तो 49 HP की जो मशीन है वो BS3 में बनी है, और जो 3DX इको एक्सपर्ट प्लस है वो BS4 के उसमें आता है। तो दोस्तों 49 HP में ये है कि लोडर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसका इंजन छोटा है और लोडर चलाने में कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मिट्टी आप ढकेल रहे हैं तो वो मौसम तोड़ेगी मशीन। ये तो कन्फर्म है, भले कंपनी कितना ही बोले। लेकिन जहाँ पे प्लस है जो 74 HP कैटेगरी है तो लोडर में कहीं पे भी मार नहीं खाएगा। उसका लोडर आराम से मतलब कितना भी मटेरियल, जैसे जेसीबी में देखा गया है कि जेसीबी हर काम में एकदम ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देती है। तो लोडर में दोनों में देखा जाए तो 49 HP वाला नीचे चला जाएगा वो, और 74 HP का जो उसका पावर है वो ज़्यादा ही देगा, क्योंकि उसकी इंजन की कैपेसिटी अलग है। और अगर जिसको बकेट का ज़्यादा काम है दोस्तों, बकेट का मतलब नाली का या फिर पाइपलाइन का काम ज़्यादा करता है या फिर मिट्टी लोडिंग का काम करता है एक्सकवेशन से, तो वो 49 HP मशीन ले ले, क्योंकि 49 HP में उसको बकेट का काम है, लोडर का काम काफ़ी कम रहेगा। तो अपना बकेट का यूज ज़्यादा करेगा तो उसका डीजल का ही बचत ज़्यादा होगी। अगर वो डेली अगर 1 घंटे भी 1 लीटर भी 1 घंटे में बचत कर रही है तो दिन भर में 8 घंटे में 8 लीटर तेल की बचत की, और साल भर में तो आप दोस्तों अंदाज़ा लगा लीजिए कितना का बचत आपको हो रहा है। तो अगर जिसको बकेट का ज़्यादा काम है तो वो 49 HP में शिफ्ट हो जाए, और जिसको बकेट के साथ साथ लोडर का भी ज़्यादा काम आता है कि जैसे गिट्टी लोड करना है, फिर पत्थर मतलब हैवी चीज़ें जो जिसको लोड करना है, तो वो 74 HP की कैटेगरी में, जैसे क्रेशर हो गया उसमें क्या है कि थोड़ी सी मोटे मोटे काम बने रहते हैं, तो मोटे मोटे कामों के लिए 74 HP का मशीन लेना सही रहेगा। और दोस्तों पाइपलाइन या फिर नॉर्मल जहाँ की मिट्टी हार्ड नहीं है, हमको कम मतलब हार्ड वाली मिट्टी में चलानी है, तो वहाँ पे 49 HP की मशीन लेना सही रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन जो रहा होगा वो दूर हो गया होगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से तो दोस्तों ये एक चीज़ तो सोचना पड़ेगा कि जिसमें आपको थोड़ी बहुत बचत हो रही है, तो आगे तो बचत के लिए 49 HP का बनाया गया है।
बाकी दोस्तों दोनों मशीनों की जैसे 49 HP और 74 HP दोनों की साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। साइज़ दोनों की सेम है, 49 HP की भी सेम है और जो प्लस का वेरिएंट है जो 74 HP की उसकी भी साइज़ एकदम बराबर सेम है। और हाँ दोस्तों 49 HP की मशीन में टर्बो नहीं है, जो क्योंकि BS3 में आती है तो उसमें टर्बो नहीं दिया गया है। और जो प्लस है जो BS4 में है उसमें टर्बो का सिस्टम आ गया। दोस्तों जो 49 HP की वो बचत करने वाला सौदा है उसमें, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो भी कम है। आपको 33-34 लाख में ऑन रोड आपको मिल जाती है लगभग। और ये आपका 36-37 टच कर देता है ये वाला 74 HP का। तो यहाँ पे भी आपका काफ़ी बचत हो जाता है 3 से 4 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए तो मान के चलिए आपका बचत हो जाता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो हमारी पूरी चैनल पे मिलती रहती है जेसीबी से रिलेटेड।